हेलो बच्चों, तो कैसे हो भाई? सब बढ़िया एकदम। स्टार्ट करें? चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम अपनी पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सॉरी पिछली वीडियो में। तो अब है 6 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री पे। अब बोला 7 साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 765 डिग्री पे, सिंपल वर्डों में। तो करें फाइंड। तो मैं आपके पिछली वीडियो से अपना नोट्सों में से एक निकाल लेते हैं जिसमें हमने किया था, क्योंकि यही था ना अपना वैल्यू वाला नोट्स जो हमने करा था, तो इसी में से करेंगे। ठीक है, अब बताओ, हमने पढ़ा था 765 को तुम डायरेक्ट 765 की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना। अब जो हमने पढ़ा था वो क्या था, यही पढ़ा था। ये क्या होता था 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 0 डिग्री, 360 डिग्री। एक चक्कर पे कितना हो जाएगा 360। एक और चक्कर मारेगा तो कितना हो जाएगा 720। ऐसे ही एक और चक्कर मारेगा तो फिर 360 ऐड कर देंगे। यही होता था ना। अब ये बताओ 360 किसके इक्वल है 2 पाई के, है ना। ये किसके इक्वल है 2 इंटू 2 पाई के, यही है ना। अब बताओ, अब अगर हम वैल्यू भी लिख लें इनकी तो ये बताओ कितना सिंपल हो जाएगा। और अब मैं बताओ 2 पाई पे वैल्यू कितनी थी, हमने निकाली थी साइन की 2 पाई पे वैल्यू। ये रहा साइन 2 पाई पे वैल्यू कितनी है साइन की, कितनी वैल्यू है 0 ना। तो ये कितना हो जाएगा 0। ये भी कितना हो जाएगा 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने 1। तो 90 पे कितनी होती है 1। पाई पे 180 पे कितनी होती है 0। और 3/2 270 पे साइन की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, यही है ना, ये हमने निकाला था। अब बात करते हैं, मैंने निकाला भाई साइन 765 डिग्री निकालने को बोला उसने। तो 765 को कुछ इस तरह से बनाना हमें कि वैल्यू किस में आए, जो हमें एंगल पता हो। आपको 765 पता है नहीं पता, आपको कितनी वैल्यू पता है सिर्फ 4 वैल्यू नहीं, मतलब 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है और 45 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है। साइन की वैल्यू हमें सिर्फ इन पर पता है ना, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360, इन्हीं वैल्यू पे पता है हमें। तो इस तरह का कुछ इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कि ये क्या हो जाए, जो हमें वैल्यू है उसके ऊपर आ जाए। तो ये बताओ साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ 765 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 360 प्लस कितना हो गया 720, 30, 40, 50, 60, 45 लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा साइन 360 कितना हो गया 720 डिग्री प्लस साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अब ये बताओ साइन 720 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती थी 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी हमने निकाली थी 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। तो पूरे की वैल्यू देखी जाए तो 765 डिग्री इज इक्वल टू होएगा हमारा 1/√2। बिल्कुल सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लग रहा है, अब देखो, ये भी देखो साइन पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव साइन कैसे है, अब देखो 45, देखो एक चक्कर मारा इसने फिर दूसरा चक्कर मारा, अभी तो इसका मतलब यहीं पे है वो
फिर उसका एंगल आ रहा है 745। 745 किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया? इसलिए हमें पता चल गया साइन 765 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। ठीक है, उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन से फंक्शन की? दिया है कोसेक -1410 डिग्री। अब ये देखो -1410 है ना, इसको या तो पॉजिटिव करो, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमने यहां पे कोई नहीं निकाल रखी, सिर्फ हमने पॉजिटिव 360 72 सब पॉजिटिव में कर रखे हैं। तो कुछ इतने नंबर से इसको पॉजिटिव करना है कि ये किस में आ जाए? पॉजिटिव वैल्यू बन जाए इसकी। कि जैसे -2 है, मैं इसमें +3 करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी ना पॉजिटिव, कुछ इस टाइप में। तो सॉल्यूशन करें इसका। अब दिया हमें कोसेक -1410 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मेन किसकी बात करेंगे हम? 360 की। 360 की बात करेंगे ना, तो 360 720 हमें पता था। इसमें फिर 360 ऐड कर दें थर्ड चक्कर के लिए। 0 8 3 10 1080 में हम दोबारा से 360 ऐड करते हैं। 0 8 से 14 4। अब देखो इससे बड़ा आ गया ना, 14 10 से 14 40 बड़ा हो गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो कोसेक हम इसको लिख सकते हैं -1410 +4 × 360 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब इसको अंदर सोल्व करोगे आप तो क्या वैल्यू हो जाएगी? क्या वैल्यू आएगी इसकी? प्लस माइनस को हम सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? ये बन जाएगा कोसेक कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। क्या बन गया? कोसेक 30 डिग्री। 1410 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं? -1400 +4 × 360। और 360 की वैल्यू कितनी होती है? 2π। तो उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री कितना होता है हमारा? 2। कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? कोसेक क्या होता है? साइन अपॉन कोस। तो कोसेक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 30 का 2 ही आएगा ना। कोसेक 30 डिग्री हमारी कितनी वैल्यू होगी? 2। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर ये 7 था, ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू फंक्शन क्या दिया है? 10 90 π/3। अब 90 π/3 से क्या समझते हैं? 90 π/3 से आप क्या समझते हैं? रेडियन में गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाई लिखो या 180 डिग्री कुछ भी करा लेते हैं इसको। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। बिल्कुल सिंपल है ये भी। 10 कितना है? 19 π/3 यही है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 6 18 1/3 पाई। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 10
6 + 1/3 पाई पाई, यही आएगा, यही आएगा ना। और 10 पाई की वैल्यू कितनी होती थी? पाई की वैल्यू, पाई मतलब 180। अब इधर आते हैं, अब देखो 10 पाई कहाँ गया? पाई, पाई मतलब 180। 10 पाई की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। तो 6 × 0 10, 6 × 0 + π/3, ये क्या हो जाएगा? 0। तो हम लिख सकते हैं, 10, ये 0 हो गया तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 10 π/3। π/3 कितना होता था? 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी? 10 60 डिग्री की वैल्यू होती थी हमारी √3। ठीक है बच्चों, दिया था, डिवाइड किया इसको, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 6 पाई कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 10 पाई क्या होता है? 0। π/3 हमें पता ही है। तो जितना भी होना है कोशिश करना हमें इसको उस फॉर्म में लाने की जहां से हम इसको एंगल पता हो, उसमें हम इसको लिख सकें। ठीक है, समझ गए ना? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करो किस पे। अब हमें दिया sin -11 π/3। अब तुम सोचोगे कि जैसे उसमें किया था पिछले क्वेश्चन में वैसे कर देंगे, पर हर क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सोचना है। देखो साइन की वैल्यू कहाँ पे 0 है? पाई पे और 0 पे और 360 पे। साइन इक्वल टू 0 कहाँ है? 0 डिग्री पे। किस पे है? 0 डिग्री पे। पाई और कितने पे? 2 पाई पे। ठीक है, ये इसको 180 डिग्री लिख लो या 360 लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे 0 होती है, तो हम अगर इसमें कुछ ऐसी वैल्यू करें जिससे हमारे इस पे कोई फर्क नहीं पड़े पर इसकी वैल्यू भी हमें निकल के आ जाए। अब देखो अगर आप उस वैसे करोगे 3 3 जा 9 2/3। अब 3 पाई की वैल्यू कोई होती नहीं ना, हमें पता है 3 पाई की वैल्यू, तो हम वही काउंट करेंगे ना जिसकी हमें पता है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको नहीं कर सकते। तो अब देखो मैं अगर इसमें क्या था 11 π/3 प्लस इसमें क्या ऐड कर दूं? पाई, पाई से पाई है ना। अब ये बताओ साइन π/3 की तो हमें वैल्यू मालूम है, तो अगर मैं कुछ भी करके इसमें से अगर इसको पॉजिटिव करना पहले तो π/3 कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो π/3 किससे होगा? अगर मैं इसकी 4 पाई इसमें ऐड कर दूं। अब देखो अगर अंदर एलसीएम लेंगे, ये बताओ साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 0। उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर इसको ऐड करने पे सारा चेंज हो जाएगा। देखो -11 π/3 का पूरे का एलसीएम लेंगे इसका भी हम, तो क्या हो जाएगा 12 π/3। ये कितना आ जाएगा? साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती थी? साइन π/3 की वैल्यू होती थी √3/2। तो ये किसके इक्वल हो गया बच्चों? √3/2 के। बिल्कुल सिंपल। बोल रहे होंगे मन में ये भाई सर तो सारे ने सिंपल सिंपल क्या है, मारे तो पंखे उड़ रहे हैं इनमें। ठीक है, प्रैक्टिस है भाई सारी चीज़ों की। मैंने भी प्रैक्टिस हो रखी है, इसलिए मैं फटाफट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो एक बार तुम प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो फटाफट सीख जाओगे। जैसे तुम्हें प्रैक्टिस हो रखी है झूठ बोलना, पापा ने कुछ बोला कैसे बहाना बनाना, 1 मिनट में दिमाग में आ जाता है। तो वो हर चीज़ की प्रैक्टिस है। ठीक है, 10th क्वेश्चन में क्या है?
फाइनल क्वेश्चन है शायद ये एक्सरसाइज का बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोट दिया है क्या -15 π/4। अब बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अब इसकी वैल्यू निकाले, पहले अपना डिवाइड वाला करके देख लो, आपको लगे तो 3 पाई की वैल्यू फिर वही है, फंस रही है। 3 पाई की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, पर π/4 की वैल्यू हमें पता है। π/4 की वैल्यू हमें पता है। π/4 की वैल्यू कितनी है 1। कोट π/4 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि 10 का अपोजिट क्या होता है 1/1 क्या होगा 1। तो कोट π/4 की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको क्या करेंगे -15 π/4 को अगर मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दे, 10 पाई क्या होता था करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका कोट -15 पाई प्लस 16 पाई, एलसीएम लिया मैंने 4, तो कितना आ जाएगा कोट π/4। 16 में से 15 गए पाई, ठीक है। और कोट π/4 कितना होता है 1, ठीक है ना। अब देखो थोड़ी सी चीजें इसमें, एक तो ये देखो कि उस फंक्शन की 0 वैल्यू कहां पर होती थी, तो उसके साथ ऐड करो, मल्टीप्लाई कर, ऐड करना है यहाँ पे मोस्टली केस में, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा 0 वैल्यू की वजह से हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी केस, एक तो प्रैक्टिस करनी है भाई, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर करके याद होएंगी, वो बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल याद नहीं होंगी। चैप्टर थोड़ा ट्रिकी सी लगेगा क्योंकि कई चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जब हमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं तो थोड़ा हमारा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करो, बस मैथ में तो एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। वीडियो भी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, थोड़ी बहुत शेयर भी कर दिया करो। चलो बाय बच्चों।